क्योंकि संघ तो भैया इसका तो इतिहास ही लूट कर रहा है। आज़ादी के आंदोलन से इसका इतिहास ही गद्दारी भरा रहा है। और चाणक्य ने तो लिखा है ऐसे लोगों के बारे में कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषितो सर्पः किंसो न भयंकरः, कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसके विचार दुष्ट होते हैं, बोले वो जो है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हमने देखा है जो मनुष्य से भूषित जो काला सांप होता है, क्या उसके ऊपर मणि रखी रहती है, क्या वो गले लगाने योग्य होता है? क्या वो भयंकर होता है? अगर उसको गले लगाओगे तो हम उसको अपनी मृत्यु को बुलाने जैसा होगा। और शिव कुमार शर्मा को मैं समझता हूँ जिस तरीके से संयुक्त टीम में रखा गया है वो बेहद मैं समझता हूँ भर्त्सना के योग्य है। और के बाद कड़कती ठंड में आप बैठे हैं, आधी रात का समय है, अभी भी चिंता ही कर। ऐसा है जी, 26 तारीख जितना नज़दीक आती जा रही है उतना ही बीजेपी को डर बढ़ता जा रहा है। ये तो छोटी साजिश है, इससे आगे बड़ी बड़ी साजिश आएंगी। 26 तारीख का भी 6-7 दिन बाकी हैं। मैं तो सभी अपने किसानों भाइयों से अनुरोध करता हूँ, भाई सभी अपना ठिकरी पैरा लगाएं। क्या पता ये बीजेपी है, क्या पता खाने में क्या डाल दें। हमने तो अपने 4-5 बंदे की ड्यूटी लगा दी। हमारे लंगर पे 4-5 बंदे सारी रात जागेंगे। क्यों? हाँ, हमारे यहाँ लस्सी आती है, दूध आता है, इनका नहीं पता है किसी में जहर भी डाल सकते हैं। शिव कुमार कक्का, जिनका पूरा नाम शिव कुमार शर्मा है, और ये हमारे शर्मा जी मध्य प्रदेश में पहले भारतीय किसान संघ, जो संघ का एक संगठन होता है जो किसानों को गुमराह करता है किसानों के संगठन के नाम पर, उसके महामंत्री रहे। उसके बाद में फिर ये उसके अध्यक्ष रहे कई वर्षों तक। और इनका पूरे मध्य प्रदेश में जो इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ वाला रहा है। और शिव कुमार शर्मा को जब लिया तो उन्होंने, संघ ने इसको तोड़ने का एक अच्छा उन्होंने तरीका निकाला। और जो इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने रोड में गड्ढे जब मोदी सरकार खोद रही थी तो उसको पार करने का काम किया, जब मोदी सरकार किसानों पर पानी की बौछार चला रही थी, बैरिकेड बिछा रही थी, उन बैरिकेडों को तोड़कर सिंघू बॉर्डर पर अपना जमावड़ा किसानों के साथ जमाया, वो नाम है गुरुनाम सिंह चड़ूनी। मैं समझता हूँ गुरुनाम सिंह चड़ूनी सिर्फ हरियाणा के किसानों के नहीं, आज वो पूरे देश के किसान नेता के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। उनके ऊपर उन्होंने कितने बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बोले 10 करोड़ रुपए ले लिए, जबकि हम देख रहे हैं, मैं दिन रात यहीं पर रहता हूँ, मैं 1 दिसंबर से इस आंदोलन का हिस्सा हूं और मैंने ये देखा है कि गुरुनाम चड़ूनी जी के पास जो पैसा आता है वो गांव से आता है, वो किसी विदेशी फंडिंग से नहीं आता है, वो किसी व्यापारी या अंबानी अडानी के यहाँ से नहीं आता है। यहाँ दूध भी आता है तो वो भी एक एक घर से एक एक गिलास 1-1 किलो के रूप में आता है। एक एक पैसा अगर आता है तो उस पैसे का हिसाब रखा जाता है। उस पैसे से यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को भोजन खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। मैं समझता हूँ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं शिव कुमार जी ने वो बेहद बेबुनियाद है और मैं समझता हूं ये माफी के योग्य नहीं है। मेरी तो आपके माध्यम से मांग है संयुक्त कमेटी के तमाम सदस्यों से कि वो इस पर विचार करें और ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल किसान हित में अपनी कमेटी से बाहर करें, ताकि इस किसान आंदोलन को हम सफलता की उस चरम सीमा तक लेकर जाएं जिसके कारण मोदी सरकार जो 3 काले कानूनों को तत्काल संसद का सत्र बुलाकर वापस ले इन बिलों को। थोड़ा दो डिंग दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आपको बता दें कि आज दिन भर जो घटनाक्रम चला, सुबह का अखबार आया, एक बड़ी सुर्खियां, एक अखबार में सबसे बड़ी जो पूरे देश में एक केंद्र बनी रही, उस केंद्र बिंदु पर चर्चाएं रही, आंदोलन को लोग भूल गए और उस खबर पर सबकी निगाहें रही, क्योंकि खबर ही ऐसी थी जिसको देख सब भौचक्के रह गए, सब सन्न रह गए, क्योंकि आंदोलन लगभग 2 महीने से लगातार चल रहा है। और ऐसे में एक खबर आती है कि 10 करोड़ रुपए एक किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, वही गुरनाम सिंह चड़ूनी जो 25 तारीख को चले बैरिकेड्स तोड़ते हुए, आज सिंघू बॉर्डर से हम बातचीत कर रहे हैं, चारों तरफ किसान हैं, लगातार यहाँ डटे हुए हैं और वो न तोड़ते शायद ये आंदोलन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उन पर आरोप लगा कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने कांग्रेस से लिए
सरकार गिराने के लिए जो मनोहर सरकार हरियाणा में चल रही है, ऐसे में वो पैसे लेना और क्या उनके पास विधायक हैं, क्या उनके पास वो प्रेशर है जिससे वो सरकार गिरा सकते हैं। सवाल काफ़ी हैं, लेकिन किसानों से पूछेंगे। लेकिन यह आरोप किसने लगाए ये महत्वपूर्ण है। वो थे शिव कुमार पंडित उर्फ कक्का। तो वहीं उसके साथ ही जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और साथ में युवा किसान नेता जो लगातार चर्चा में हैं, यहाँ पर मंच साझा कर रहे हैं, वो हमने सुना। अर्जुन आर्या जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी पृष्ठभूमि क्या रही, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा। आज वो संयुक्त किसान मोर्चा में सदस्य हैं। अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने आरोप लगाए शिव कुमार कक्का की हम बात कर रहे हैं। तो जानेंगे कि उनका पूरा जो नाम है और वो यहाँ पर पहुँचे हैं और आज आरोप लगे हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी, वही गुरनाम सिंह चड़ूनी अर्जुन आर्या जी, जिन्होंने इस आंदोलन को गति दी, जिसकी वजह से आज आपके चारों तरफ बुजुर्ग हैं। हरियाणा के तमाम लोग हरियाणा के हैं यहाँ पर, इसलिए आप इनके बीच मुझे मिले तो हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा माजरा किस तरह से देखते हैं आप। देखिए, शिव कुमार कक्का, जिनका पूरा नाम शिव कुमार शर्मा है, और ये हमारे शर्मा जी मध्य प्रदेश में पहले भारतीय किसान संघ, जो संघ का एक संगठन होता है जो किसानों को गुमराह करता है किसानों के संगठन के नाम पर, उसके महामंत्री रहे। उसके बाद में फिर ये उसके अध्यक्ष रहे कई वर्षों तक। और इनका पूरे मध्य प्रदेश में जो इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ वाला रहा है, संघ के साथ साठगांठ वाला रहा है। और आज जिस तरीके से उन्होंने इस विशाल किसान सम्मेलन, जो कि मैं समझता हूँ दिल्ली में हर बॉर्डर पर आयोजित है और पिछले 55 दिनों से आयोजित है, और ये सम्मेलन, ये आंदोलन इसलिए है ताकि किसान हित में 3 काले बिल को मोदी सरकार वापस ले, उस सरकार को मजबूर किया जा सके। और उसके लिए मैं समझता हूँ ये आंदोलन लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। लेकिन क्या हुआ, संघ को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं कि कोई आंदोलन ऐसा हो जो सफल हो जाए। वो लगातार इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की जो सरकार है, हम देख रहे हैं, किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है लेकिन न्याय नहीं दे रही है। यही कारण है उन्होंने एक दूसरी चाल चली और किसानों के एक प्रतिनिधि, जिनको किसान की संयुक्त मोर्चे की टीम ने बगैर सोचे समझे विचार किए, उनकी पृष्ठभूमि को जाने बगैर उनको अपनी टीम में लिया। और शिव कुमार शर्मा को जब लिया तो उन्होंने, संघ ने इसको तोड़ने का एक अच्छा उन्होंने तरीका निकाला। और जो इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने रोड में गड्ढे जब मोदी सरकार खोद रही थी तो उसको पार करने का काम किया, जब मोदी सरकार किसानों पर पानी की बौछार चला रही थी, बैरिकेड बिछा रही थी, उन बैरिकेडों को तोड़कर सिंघू बॉर्डर पर अपना जमावड़ा किसानों के साथ जमाया, वो नाम है गुरनाम सिंह चड़ूनी। मैं समझता हूं गुरनाम सिंह चड़ूनी सिर्फ हरियाणा के किसानों के नहीं, आज वो पूरे देश के किसान नेता के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। उनके ऊपर उन्होंने कितने बेबुनियाद आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बोले 10 करोड़ रुपए ले लिए, जबकि हम देख रहे हैं, मैं दिन रात यहीं पर रहता हूं, मैं 1 दिसंबर से इस आंदोलन का हिस्सा हूं और मैंने ये देखा है कि गुरनाम चड़ूनी जी के पास जो पैसा आता है वो गांव से आता है, वो किसी विदेशी फंडिंग से नहीं आता है, वो किसी व्यापारी अंबानी अडानी के यहां से नहीं आता है। यहां दूध भी आता है तो वो भी एक एक घर से एक एक गिलास, एक एक किलो के रूप में आता है। एक एक पैसा अगर आता है तो उस पैसे का हिसाब रखा जाता है। उस पैसे से यहां लाखों करोड़ों लोगों को भोजन खिलाया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। मैं समझता हूं जो आरोप उन्होंने लगाए हैं शिव कुमार जी ने, वो बेहद बेबुनियाद है और मैं समझता हूं ये माफी के योग्य नहीं है। मेरी तो आपके माध्यम से मांग है संयुक्त कमेटी के तमाम सदस्यों से कि वो इस पर विचार करें और ऐसे व्यक्ति को तुरंत तत्काल किसान हित में अपनी कमेटी से बाहर करें, ताकि इस किसान आंदोलन को हम सफलता की उस चरम सीमा तक लेकर जाएं, जिसके कारण मोदी सरकार जो 3 काले कानूनों को तत्काल संसद का सत्र बुलाकर वापस ले इन बिलों को। बिल्कुल, देखिए हजारों लोग जो है, जब गुरनाम सिंह चड़ूनी आगे बढ़ रहे थे, बैरिकेड्स टूट रहे थे, हजारों लोगों के साथ वो लीड कर रहे थे। वो उस समय हरियाणा को लीड कर रहे थे और पीछे बाद में पंजाब यहां पर पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में आज इस तरह से जो आरोप लगाए गए और आरोप लगाने के बाद वो जो नेता, आप शिव कुमार कक्का की जो बात कर रहे हैं, वो कितने आदमियों को लेकर के आए हैं, या क्या आंदोलन में उनको आने की और उसके अंदर घुसने की
उस मंशा को किस तरह से देखते हैं, कैसे वो पहुंचे हैं एकदम से, क्योंकि पैराशूट इससे पहले वो नहीं थे शामिल, अब शामिल किए गए, वो कैसे हुआ, उस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो मैंने शुरुआत में ही जब मैंने देखा था पत्रकार वार्ता में शिव कुमार कक्का को, हमारे जो सदस्य लोग थे संयुक्त मोर्चे की टीम के, वो पत्रकारों से रूबरू करा रहे थे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में, तब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति का स्वभाव ही संघ की पाठशाला में रचा गया हो, वो व्यक्ति कैसे किसान हितैषी हो सकता है? क्योंकि संघ तो भैया इसका तो इतिहास ही लूट कर रहा है, आज़ादी के आंदोलन से इसका इतिहास ही गद्दारी भरा रहा है। और चाणक्य ने तो लिखा है ऐसे लोगों के बारे में कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषितो सर्पः किंसो न भयंकरः, कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जिसके विचार दुष्ट होते हैं, बोले वो जो है वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हमने देखा है जो मनुष्य से भूषित जो काला सांप होता है, क्या उसके ऊपर मणि रखी रहती है, क्या वो गले लगाने योग्य होता है? क्या वो भयंकर होता है? अगर उसको गले लगाओगे तो हम उसको अपनी मृत्यु को बुलाने जैसा होगा। और शिव कुमार शर्मा को मैं समझता हूं जिस तरीके से संयुक्त टीम में रखा गया है, वो बेहद मैं समझता हूं भर्त्सना के योग्य है। और इस पर अब मैं समझता हूं संयुक्त जो हमारी टीम है वो इस पर विचार करेगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। अर्जुन आर्य जी, आखिरी सवाल आपसे कि तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, और इससे पहले कि आप जो है तमाम, देखिए मैं अभी गुरनाम सिंह चड़ूनी से भी मिल के आया, तमाम और भी नेता थे, पंजाब के थे जो किसान नेता हैं, वो लगातार अपने अपने कैंप में हैं, यहाँ पर किसानों के बीच में हैं। लेकिन हमने शिव कुमार कक्का को जो है TDI से लेकर सिंगू बॉर्डर तक तमाम कैंपों में ढूंढा है, वो नहीं मिले हैं। और आप बीच में, अभी आधी रात का समय हो चुका है, आप यहाँ पर बीच में हैं, किसानों के बीच में हैं, तो व्यवस्था, आप कहाँ रहते हैं? आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं, हालांकि ज़्यादा किसानों के साथ नहीं पहुँचे होंगे आप भी, लेकिन कैसे आप देखते हैं वो नहीं मिलना, उनका ना मिलना, और आप बीच में आधी रात? देखिए, मैं तो 1 तारीख को आया था, 1 दिसंबर को, और मैं एक छोटे से किसान परिवार से आता हूं, मध्य प्रदेश में भी किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, और 1 तारीख से मैं यहां पर ज़मीन पे लेटता हूं, किसानों के बीच में रहता हूं। जब कभी सिंधु बॉर्डर रहता हूं तो यहीं मंच के पीछे सोता हूं, जब गाजीपुर जाता हूं तो वहां पर भी किसानों के साथ सोता हूं, जब मैं है ना टीकरी बॉर्डर रहता हूं तो वहां पर भी मैं सोता हूं। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो किसान नेता, जो अपने आप को किसान नेता मानते हैं, वो 5 स्टारों में लेट रहे हैं। कक्का शिव कुमार शर्मा मुझे तो कभी किसान आंदोलन में रात में दिखाई नहीं दिए, और मुझे नहीं लगता है कि इन किसानों को भी कभी दिखाई दिए होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ किसानों के साथ किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। और उनके इन बयानों के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को अपना कमाई का धंधा बनाए हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं अब किसानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हरियाणा के किसान भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि 2 महीने होने को है, ऐसे में मुख्यमंत्री की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, तमाम इस पूरे आंदोलन पर किसी तरह से, क्योंकि शहादतें भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन आज जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उसके बाद तुरंत हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तुरंत बयान आता है, और वो कहते हैं कि अब इन पूरी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है उन लोगों का, और अब जो सरकार है वो लगातार निरंतर आगे चलेगी, और गिराने की जो बातचीत चल रही थी उस पर प्रतिक्रिया सामने मुख्यमंत्री की आई है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है युवा किसान नेता हैं और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। तो अशोक जी, आप कैसे देखते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री की कोई बयान नहीं आता है, आज इस तरह का घटनाक्रम आया, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कैसे देखते हैं? और आपने सुबह जो खबर पढ़ी, इस पर आपका क्या कहना है? पहली तो बात यह है, जो हमने सुबह खबर पढ़ी उससे हमारा दिल बहुत दुखी हुआ कि भाई आंदोलन को एक, जो आप वाली बात है, गति दी और पूरा सहयोग किया। जो पंजाब से किसान आए थे उनके आगे आगे रास्ता बनाया, पूरे बैरिकेड्स हटाए, या रास्ता जो खोदा हुआ था उसको पाट के समतल करके इन भाइयों के लिए रास्ता बनाया, आगे आगे आए। लेकिन हमने फिर देखा कि शिव कुमार कक्का की भी वीडियो आ रही है, वो माफ़ी मांग रहा है, तो गलत किया था, माफ़ी तो मांगेगा ही, बाकी जो उसकी कार्रवाई है वो संयुक्त मोर्चा करेगा। लेकिन इसके बाद जो सामने आया है, पूरे देश में किसानों में संशय बन गया कि इतना शांतिपूर्ण चल रहा है, उसके बाद पूरे नेशनल पेज पर, आधे पेज पर खबर छपना और उस पर पूरे देश में बवंडर हो जाना, ये कहीं ना कहीं उसके बाद खंडन आता है, तो ये कहीं ना कहीं आघात किसानों पर किस तरह से देखते?
ये तो जो कक्का जी हैं आरएसएस के बताए वो वर्कर थे या अध्यक्ष जो भी रहे हैं, उन्होंने उनकी सोची समझी चाल थी कि भाई हम ऐसा कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने आंदोलन तोड़ने की कोशिश की है बीजेपी सरकार ने, लेकिन उनके जब हर स्टेप फेल हो गए तो उनका जो लास्ट था या और भी कोई बचा हो तो पता नहीं, लेकिन जो स्टेप था ये भी उनका फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने जो आप कह रहे सीएम साहब ने बयान दिया है, सीएम साहब क्यों बयान देंगे? किसान मरते मरने दे, वो तो किसानों को मार के खुश हैं। नहीं, उनका बयान ये था कि सरकार कह रही थी कि यहाँ पर वो किसान नहीं बैठे हैं। उनका कहना था कि हमारी सरकार तो ऐसे ही चलेगी जो सरकार गिराए, लेकिन इनकी जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं उनकी सच्चाई सामने आने लग गई है। इस बात को उन्होंने इस बात से जोड़ा है कि जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर 10 करोड़ के आरोप लगे सरकार गिराने के, इस पर प्रतिक्रिया उनकी थी, जबकि इतने किसान शहादत हो चुकी है, इस पर किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। ये तो ठीक है, लेकिन जो उनका बयान था ना कि भाई सरकार किसानों के वो आ गए हैं, किसान नेता ऐसे गलत काम रहे, किसान नेता कहाँ गलत काम कर रहे हैं? किसान नेता के पक्ष में तो पूरा भारत का किसान साथ खड़ा है। अगर वो ऐसे गलत होते तो इतने आदमी उनके साथ नहीं होते। प्रधान जी नमस्कार, आप लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और मुडलाना ब्लॉक का यहाँ पर हरियाणा टापू के नाम से जाना जाता है, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं, आधी रात का समय हो चुका है, अभी भी आप चिंता करते हैं कि तमाम किसान आपके सो गए हैं, उनके खाने की पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें सामने आती हैं, उसको कैसे देखते हैं आप कि इतनी सेवा करने के बाद कड़कती ठंड में आप बैठे हैं, आधी रात का समय है, अभी भी चिंता ही कर? ऐसा है जी, 26 तारीख जितना नज़दीक आती जा रही है उतना ही बीजेपी को डर बढ़ता जा रहा है। ये तो छोटी साजिश थी, इससे आगे बड़ी बड़ी साजिश आएंगी। 26 तारीख का भी 6-7 दिन बाकी हैं। मैं तो सभी अपने किसानों भाइयों से अनुरोध करता हूँ, भाई सभी अपना ठिकरी पैरा लगाएं। क्या पता ये बीजेपी है, क्या पता खाने में क्या डाल दें। हमने तो अपने 4-5 बंदे की ड्यूटी लगा दी, हमारे लंगर पे 4-5 बंदे सारी रात जागेंगे। क्यों? हाँ, हमारे यहाँ लस्सी आती है, दूध आता है, इनका नहीं पता है किसी में जहर भी डाल सकते हैं। अब विश्वास जो है वो खाने तक पहुंच चुका है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब संयुक्त किसान मोर्चा लगातार काम कर रहा था, उसके बीच में भी इस तरह के आदमी आए। ऐसा है जी, जब कमेटी में भी उन्होंने अपना संघ का आदमी घुसा दिया, तो हमारी तो छोटी ही बात है ये। हम तो सारे भाइयों से अनुरोध करते हैं, और कक्का जी क्या है? कक्का जी हमारे चढ़ूनी के तो पासिंग में नहीं है। जिस दिन हरियाणा का दिमाग खराब होगा ना, उसकी कच्ची को निकाल के फेंक देंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश के भाई हैं, ये काली माने सौ माने। मुख्यमंत्री के बयान को कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री का कोई सिस्टम ही नहीं है ना इसमें। दुष्यंत और मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं है। हमारी लड़ाई तो मोदी और अमित शाह से है, इनका तो कोई सिस्टम हम मान ही नहीं रहे। अच्छा, इसको मान ही नहीं? नहीं, हम तो इसको मान ही नहीं रहे, हम तो दिल्ली से लड़ाई है हमारी। अच्छा, लेकिन ये जो आरोप लगे कि कांग्रेस नेताओं को 10 करोड़ रुपए की उनसे बातचीत हुई है और सरकार गिराने की बात कही गई है, तो क्या इनके पास विधायक हैं किनसे सरकार गिराने की? हमारे नेता, मैंने पहले भी कहा, 24 कैरेट सोना है, सारा हरियाणा उनके पीछे है। आज ये दिमाग खराब होया, हमने तो पता था ये साजिश है। फोन भी आया हमारे पास, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं हो रहा, शाम तक पर्दाफाश हो जाएगा, और वो हो गया। उसका भी अपना बयान आ गया, भाई मेरी से गलती हो गई, मैंने ये कह दिया, वो कह दिया। सस्पेंड के बाद भाल भी उसमें कमेटी में फिर शामिल हो गए हैं। ऐसा है, हम तो बड़ी कमेटी से, जो हमारी कमेटी है किसान आंदोलन मोर्चा की, उसे अनुरोध करते हैं। देखो वो तो कानून का, हमारा तो नहीं है। जो ये पंडित जी आए हैं, जो कक्का जी बोल रहे हो, जिसको हमारे हरियाणा की हाथ जोड़ के निवेदन है पंजाब के बड़े भाइयों से, भाई इसको कमेटी में ना लिया जाए, ऐसी मांग करते हैं। हाँ, बहुत ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह की मांग करते हैं। किसान मेरे साथ। अच्छा, तो आप किस तरह से देखते हैं सर कि ये जो घटनाक्रम हुआ और इस कमेटी में आज जहां सस्पेंड किए गए, बहाल किए गए, उनका खंडन सामने आया, लेकिन चर्चा का विषय यही रहा? चर्चा का विषय, अरे हमारे गुरुनाम चंडूनी तो एक हीरे के समान है, या क्या कक्का पक्का? अरे हीरे की तब परख कब होती है? तराशने से पता चलता है। और कक्का जो आरोप लगा रहा है, उससे पहले तो सीएम ने, मुख्यमंत्री खट्टर ने आरोप लगाया था कि पानीपत के अंदर गुरुनाम चंडूनी की साजिश थी, और गुरुनाम चंडूनी ने छाती ठोक के कहा था कि हाँ मैंने करवाया है, और क्या कक्का पक्का है? और ऐसी बात होनी ना, तो गुरुनाम चंडूनी हमारे ना हरियाणा के पूरे नेता हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन जो ये साजिश है, ये बदनाम करने की कोशिश है, ये नाकाम होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे नेता पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ना, जो वो बीजेपी के नेता हैं, किसान आंदोलन के नेता नहीं है। परसों की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दो दिन पहले की बात है, हमारे नेताजी हमारे पास आए, यहाँ फर्श पे बैठ के, जहाँ जमींदार खाना खाते हैं, हमारे साथ उन्होंने खाना खाया, गुरुनाम सिंह जी ने जी। कभी 3-4 दिन में एक बारी जरूर आते हैं। हाँ बिल्कुल, बगैर बुलाए आते हैं। मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर जब वो खाना खाते हैं, ऐसे ही जो तमाम किसान ऐसे ही खाते हैं। वही खाना खाते हैं, वही रोटी होती है जो हम सब खाते हैं, और दूध पी के जाते हैं, कभी लस्सी पीते हैं, कभी चाय पीने आ जाते हैं। हमारा मतलब, हमारा जो ये लंगर है गोहाना तहसील का, इस लंगर से अलग से लगाव है। हाँ। कभी लस्सी पीते हैं, मतलब 3-4 दिन ये में। फेमस भी है, वैसे नहीं है। मैं काफी दिन से जो है ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर अलग से कुछ महक लगा लीजिए, आपकी मेहनत लगा लीजिए। यहाँ पर तमाम राज्य से जो किसान आए हुए हैं, यहाँ पर अलग से लंगर चखने के लिए आते हैं। वो मैं देखता भी हूँ, इसकी अलग अलग विशेषता है, वो दूध की हो, लस्सी की हो, तमाम चीज़ों की हो, वो मैं देखता हूँ। लेकिन आज कल को 10वें दौर की बैठक होनी है, और तारीख पर तारीख इस तरह के चल रही है। कल के लिए अपने मोर्चे को, किसान जो हमारा मोर्चा है, उसे अनुरोध करता हूँ, कल आखिरी फैसला करके आए भाई। कल का हमारा आखिरी फैसला है, फिर आर पार। हाँ, आर पार की लड़ाई होगी। 26 को हम सर्दी में मर लिए, हम 1.5 महीना हो गया। अब की बारी हम संसद में सोएंगे, इन टेंट में नहीं सोएंगे। चुनौनी जी से भी हमने बोल दिया था, गुरुजी आप आगे आगे हो, हम पीछे पीछे हैं। अब की बारी अब इस तरह हमारा संसद में बिछेगा, उससे पहले हमने रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है किसान नेता हो, किसानों के बीच लगातार जो है गुस्सा है, रोष है, क्योंकि तारीख वो एक फिल्मी डायलॉग है, तारीख पर तारीख। लेकिन तमाम मीटिंग जो है बेनतीजा हैं। और आज हमने गुरुनाम सिंह चड़ूनी से भी बात की, उनका भी ये कहना है ये सिर्फ महज औपचारिकता है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही टरकाने वाली बातें हैं। अब कहीं ना कहीं किसानों ने ये जरूर कह दिया है कि अब ऐसे सहन नहीं होगा, ये तारीख या तो तारीख को बंद किया जाए जब बेनतीजा हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा जो है मसला कमेटी बनाई गई है, उसमें से भी एक मेंबर जो है रिजाइन कर गया है। तो लास्ट सवाल मैं अर्जुन आर्य से ही लूँगा, जो आपके प्रदेश के नेता हैं, इसमें शामिल हुए हैं। अब तमाम जो घटनाक्रम चल रही है, अब आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं उनको, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे। रात को आप 12 बजे इस समय अभी बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मुझे तो आपके प्रश्न के बाद में शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आता है, जब गब्बर कालिया से पूछता है कि बोले कितने आदमी थे रे, तो ये जनता, ये किसान ये पूछ रहे हैं, जो चड़ूनी जी के साथ लाखों की संख्या में मैं समझता हूँ इस सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली के आसपास तमाम बॉर्डरों पर इकट्ठे हैं, किसानों के 3 मुद्दों पर ये सब पूछ रहे हैं कि शिव कुमार शर्मा जी तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं। मैं समझता हूँ शिव कुमार जी के पास कोई आदमी नहीं है, शिव कुमार जी अकेले हैं और उनके पीछे पूरा संघ है और वो साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये जो किसान हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, ये उनकी हर साजिश को नाकामयाब करेंगे और हम 3 काले कानूनों को संसद का सत्र जब तक बुलाकर प्रधानमंत्री वापस नहीं लेंगे तब तक हम वापस जाएंगे नहीं। 26 तारीख को किस तरह की तैयारियां हैं, या फिर उससे पहले कल मीटिंग होनी है, उसको कैसे देखते हैं आप कि ये भी बेनतीजा रहने वाली है या वैसे? देखिए, मीटिंग का दौर तो हम लगातार देख रहे हैं। लगभग 126 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, जो बेहद दुखद है। और प्रधानमंत्री जी का और उनकी जो सरकार का जो रवैया है बेहद निर्दयी है, वो टोटल किसान विरोधी है। और जहाँ तक रही 26 तारीख की बात, तो हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। किसान तिरंगा हाथ में लेकर जाएगा और दिल्ली की ओर कूच करेगा 26 तारीख को। ये फैसला अब किसान कर चुके हैं और अब इस फैसले से किसान पीछे वापस नहीं हटेगा, दिल्ली की ओर जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा होगा और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो किसान हितैषी प्रधानमंत्री थे, उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, उस नारे के साथ हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और जैसा कि कभी कहा गया था कि जनता आती है सिंहासन खाली करो, प्रधानमंत्री जी को हम कहेंगे कि इससे अच्छा हो 3 काले कानूनों को आप वापस ले लो, वरना 26 के बाद तो सिंहासन खाली करना ही होगा।
क्या सही है बात ये सर? ये तो बिल्कुल सही है, सच को सच कहा जाएगा। जी जी, क्या कुछ कोर्ट के बारे में भी मैं कहना चाह रहा हूँ। जी देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत बड़ी पावर है, जी उसका हम अपना तहे दिल से इज्जत करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई आदमी एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है, कोई कोर्ट में गया ही नहीं, तो कोर्ट ने कमेटी बनाने की क्या जरूरत? हमारे जो भी हरियाणा पंजाब के जितने भी हमारे नेता हैं, आज तक किसी ने एप्लीकेशन तक नहीं लगाई है, कोर्ट में गए तक नहीं। हालांकि वो ये भी कहा है किसान नेताओं ने कि वो जो कमेटी में शामिल किए गए नेता है वो तमाम लोग सरकार से समर्थन कर चुके हैं इस बारे में, तो ये कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाए। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति जो है मान साहब जो है वो वापिस इसमें अपना रिजाइन कर लेते, इस कमेटी से बाहर हो जाते हैं। जी, तो एक बात बताओ ना, कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगा रहा है और कोर्ट फैसला दे रही है, कमेटी बना रही है, किसने कहा है कोर्ट को? हमने जरूरत होगी हम कोर्ट के पास भी जाएंगे, सब काम करेंगे, वो अपने आप ही। आपने ही पता है कोर्ट किसकी है, कौन कोर्ट का है, सब कुछ सिस्टम सब। ये मनसाएं हाँ, जो हैं वो जो- स्पष्ट हो रही हैं आपके देखो, कहने से। जितने भी एमपी हैं वो कानून बनाते हैं, कोर्ट उसको लागू करती है। सिस्टम तो यही वही का है। हाँ, हमारे से कोर्ट पूछेगी, हम एप्लीकेशन देंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, तभी तो हमारी बात सुनी जाएगी। वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बिल्कुल। हम तो कोर्ट से भी बोलेंगे अनुरोध कुछ करते हैं। जाते जाते कुछ सवाल हाँ आपका? जी जो एक कमेटी बनाई इससे पहले 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी और बनाई थी, जी जिसमें पी साईनाथ हम्म, कृषि विशेषज्ञ है, उनको नियुक्त किया गया था। जी पी साईनाथ का मेरे पास जो उन्होंने अमर उजाला में अपना नोट दिया था, वो उसकी हाँ। फोटोकॉपी अब भी मेरे पास है, जी जी, उसको मैं दिखा सकता हूँ। पी साईनाथ ने खुद ये कहा था कि ये कानून तो किसान विरोधी हैं। अच्छा, अब उन्होंने कमेटी बनाई, अब उन्होंने नहीं लिया उसको, हाँ। क्योंकि उसने पहले बता दिया, और जो जिन्होंने इसका समर्थन किया उनको ले लिया। तो ये तो इस पे स्पष्ट तो है कहने का संदेह- सरकार की जो संदेह जायज बनता है कि हाँ। भाई ये किसानों के साथ धोखा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल। सर जी, कोर्ट देखिए, में हम कोर्ट जाएंगे, का- जो भी तो जी, कमेटी बनाएंगे, जी। वो अपनी मर्जी से कमेटी बना रहे हैं। हमने कोई अपील ही नहीं डाल रही, तो कमेटी क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम जाएं क्यों? हम क्यों जाएंगे? बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर किसानों के अंदर गुस्सा है। और दूसरी बात यह है कि रात के 12 बजे हैं, टेम्परेचर बिल्कुल 0 पर है, और ऐसे में किसान डटे हुए हैं। हौसला देख सकते हैं मेरे पीछे जितने किसान हैं, ऐसे तमाम जो है उक्के पे चर्चा चल रही है, ऐसे लगातार उनका प्रयास है और उनका कहना है स्पष्ट तौर पर घर वापसी जब कानून रद्द हो जाएंगे तभी होगी, तब तक वो डटे रहेंगे। और 26 तारीख को किस तरह से यहाँ परेड दिखाने वाले हैं, उस घटनाक्रम पर भी हम आपकी लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और कल की वार्ता के लिए भी जुड़े रहे हमारे साथ, तो लगातार हमारे साथ बने रहे। और आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।